So good morning everyone. In last class we have discussed isoelectronic species. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर. क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर. एक टॉपिक जो है ये स्लाइटली फिजिकल का है. फिजिकल के अंदर आपको दोबारा पढ़ना है. फिजिकल के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा. लेकिन कुछ चीजें जो हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए होंगी हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स के अंदर. ठीक है ना. क्वांटम नंबर्स की जरूरत कहाँ पड़ी? ऑर्बिटल्स. क्या होता है? एक टर्म होती है ऑर्बिटल्स. देखो कोई भी न्यूक्लियस है, मतलब कोई भी एटम है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होती है. पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. और नेगेटिव चार्ज मतलब तो यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटॉन्स. बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है वो क्या बताता है? ऑर्बिटल बताता है. ठीक है ना. अब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसको डिराइव किया है? क्वांटम नंबर्स को. समझ में आया कि न्यूक्लियस था, एटम था, उसके अंदर न्यूक्लियस, वहां पे तो क्या डिसाइड करता है? प्रोटॉन डिसाइड करता है. उसके चारों तरफ क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा. अब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कहाँ होगी? इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसको कौन मेजर करता है? ऑर्बिटल मेजर करता है. तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? An orbital is defined as that zone in space where electron is most likely to be found. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज्यादा फाइंड करने की पॉसिबिलिटी है वो क्या बताता है? हमें ऑर्बिटल बताता है. अब जो ऑर्बिटल है क्या होगा? उसको किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? क्वांटम नंबर से. 3 क्वांटम नंबर्स हैं उनसे क्या किया जाता है? ऑर्बिटल को क्या किया जाता है? कैरेक्टराइज किया जाता है. ठीक है. अब इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है? सीखना है. तो जो पहला क्वांटम नंबर है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से. देखो ऑर्बिटल के अंदर इसको हमने 3 चीजों में क्यों कैरेक्टराइज किया, एक ही के अंदर क्यों नहीं कैरेक्टराइज किया? देखो एक इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, मान लो एक बिल्डिंग. ठीक है. एक तो आप ये बोलो कि इस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं. तो आप दूसरा क्या बताओ कि इस फ्लोर पे क्या होगा? वो अलग क्या होगा? फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी. ठीक है. तीसरा क्या बताए? इस फ्लोर्स के ऊपर भी क्या होंगे? डिफरेंट अपार्टमेंट होंगे. आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करो कि इस अपार्टमेंट के. तो टू बी प्रिसाइज कौन सा हुआ कि आपने बताया पहले तो बिल्डिंग कौन सी? बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. उसके अंदर मैंने बिल्डिंग पहले डिफाइन की कि ये बिल्डिंग है. उसके अंदर फ्लोर डिफाइन किया मैंने कि ग्राउंड फ्लोर पे है. उसके अंदर भी मैंने डिफाइन किया कि उसका रूम नंबर क्या है? 1 है. ठीक है ना. तो इसीलिए हमें ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टलाइज करने के लिए कितने? 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सबसे पहले जो कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है ना. तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे. ये क्या है? बिल्डिंग्स. डिफरेंट. तो किस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अपने को वो डिफाइन करना. तो यहाँ पे क्या है? पहला ये क्या है? एन की वैल्यू क्या होगी? 1. ये एन की वैल्यू क्या होगी? 2. एन की वैल्यू 3. एन की वैल्यू 4. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. ये 5, 6 ये कहाँ तक जा सकता है? ये इंफिनिटी तक जा सकता है. ठीक है. तो क्या होगा कि वैल्यू जो पॉसिबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो कहां से कहां तक है? 1 से इंफिनिटी. 0 पॉसिबल नहीं. 0 तो मतलब कहां होगा? न्यूक्लियस का. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक ही जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते. ठीक है ना. तो ये क्या बताता है? ये एनर्जी लेवल्स बताता है. ये एन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करती है. जितना पास में रहेगा एनर्जी उतनी क्या रहती है? लो रहती है. जितना पास में रहेगा एनर्जी उतनी ही क्या रहेगी? लो. जितना दूर जाता जाएगा एनर्जी उतनी क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है. इस बात को हमें ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी एनर्जी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी. इन एन की 1 वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनको नाम भी दिया जाता है. जैसे एन की इक्वल टू 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के, एल, एम, एन, ओ. ठीक है ना. ऐसे क्या करते जाएंगे? रिप्रेजेंट करते जाएंगे. ये जो के, एल, एम, एन है इसको क्या बोला जाता है? सेल भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है. ठीक है ना. तो ये क्या है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन और ओ सेल है. ठीक है ना. ये क्या बताता है?
कितनी न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, कितनी न्यूक्लियस की सेल से क्या प्रेजेंट है, डिस्टेंस प्रेजेंट है, वो क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। जितना ज्यादा दूर होगा एनर्जी में उतना ज्यादा हाई होगा, जितना पास होगा एनर्जी में उतना क्या होगा, लो होगा। ठीक है ना, इन्हीं चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, किसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, अगर आपको ये निकालना हो तो ये भी आप किससे निकाल सकते हो, एन की वैल्यू से निकाल सकते हो। कितने प्रेजेंट होंगे, एन स्क्वायर। कितने प्रेजेंट होंगे, एन स्क्वायर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, जो सेल में 2 है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो कितने उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो कितने निकलेंगे, 2n स्क्वायर। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। कितने निकल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे वो बताया था कि बिल्डिंग के अंदर क्या बताएगा, ये फ्लोर्स को बताएगा। जब फ्लोर्स को बताएगा तो क्या होगा, एल की जो वैल्यू होती है वो किस डिफाइंड वैल्यू होती है, सब ये सब लॉज पे डिपेंड करती है। फिजिकल के अंदर आप ये सब सीखोगे कि कहाँ से आता है। अभी सिर्फ अपने को क्या सीखना है, ये है क्या, क्योंकि इनका अपने को क्या होगा, यूज होगा। तो एल की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, n-1 होती है। मतलब 0 से लेके n-1 तक जितनी भी वैल्यूज होंगे वो कौन डिफाइन करेगा, एल डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो n कितना है, 4 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, n-1 तक 4 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बताता है, ये बताता है जो जिस ऑर्बिटल के अंदर इस फ्लोर पे मतलब आप पहुंच गए उसकी शेप कैसी है। जैसे L=0 पे जो फ्लोर मतलब जो ऑर्बिटल बनता है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, s ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोबारा इसको अच्छे टेबल फॉर्म में बना के लिखूं तो n वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, उस पर क्या बताएंगे आप, डेजिग्नेशन उस ऑर्बिटल का, नेम उस ऑर्बिटल का और शेप उस ऑर्बिटल की। ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एस ऑर्बिटल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस ऑर्बिटल से। नेम इसका क्या रखा गया है, शार्प। शेप क्या रहती है इसकी, स्फेरिकल। क्या रहती है, स्फेरिकल। इसकी क्या रहेगी, शेप रहेगी। ऐसे ही L अगर 1 है तो डेजिग्नेशन क्या रखी जाएगी, P रखी जाएगी। P क्या होता है, प्रिंसिपल शेप। इसकी क्या रहती है, डम्बल शेप। क्या होती है, डम्बल शेप। ऐसे L=2 के अंदर क्या होगा, क्या उसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बोला जाएगा इसको, डिफ्यूज्ड। क्या बोला जाता है, डिफ्यूज। शेप क्या रहती है इसकी, डबल डम्बल। क्या रहती है, डबल डम्बल। जैसे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एल की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही एल की वैल्यू जब क्या होगी, 3 होगी तो इसको क्या बोला जाता है, एफ फॉर फंडामेंटल। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बताएगा, एल की वैल्यू क्या बताती है, जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसका नेम क्या है। ठीक है ना, डिफाइंड वैल्यूज क्या होंगी, एल की क्या होती हैं, L=n-1 क्या रहेंगी, डिफाइंड ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेल्स, इसको क्या दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि उस जो सेल आपने डिफाइन किया, मान लो कि n=3 है तो क्या होता है n=3, सेल कौन सा है, KL
m जो सेल है उसके अंदर सब सेल्स कितनी है, सब सेल्स कितने निकलेंगी, यहाँ पे l इज इक्वल टू 3 से l क्या आएगा 0 1 2 कितने निकलेंगी, 3 ही क्या निकलेंगी, सब सेल निकलेंगे। ठीक है ना। तो क्या बताता है एंगुलर क्वांटम नंबर, हमें नंबर ऑफ सब सेल बताता है उसके अंदर, और जो सब सेल है उनका नेम भी हमें क्या बता देता है, प्रेडिक्ट करके बता देता है कि उसका नेम क्या होगा। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी एक देखो, सब हमने एन की वैल्यू से क्या बताया, एन की वैल्यू से हमें पता लगा कि इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जितना दूर जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, पास होगा एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। वो डिफरेंट सेल्स की बात करता था। ठीक है ना। अभी हमने क्या सीखा कि जो सेल हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल प्रेजेंट होते हैं। अब उनके अंदर भी जो सब सेल प्रेजेंट होंगे, मान लो एन की वैल्यू अभी 4 पे मैंने सीखा कि क्या होगा, एल की वैल्यू 0 1 2 3 प्रेजेंट होगी। तो 0 मतलब एस भी प्रेजेंट है, पी भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है, और एफ भी। ये तो सीखा है कि एल इजिकल टू 0 पे एस होगा, 1 पे पी होगा, 2 पे डी होगा, और 3 पे क्या होगा, एफ होगा। ठीक है ना। तो अब इनके अंदर जो कंपाउंड बने, ठीक है, अब इनके अंदर एस और पी और डी और एफ ये क्या है, इस सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब सेल्स हैं। ठीक है। इसी के मतलब 0 1 2 3 4, मतलब मान लो ये जो सेल है इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सब सेल है। अब इसके अंदर ये जो डिफरेंट सब सेल है तो क्या होगा, इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि सबकी शेप क्या है, अलग अलग है। जब सबकी शेप अलग होगी तो सबकी क्या होगी, एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो इसकी एनर्जी भी क्या करता है, डिफाइन करता है। जितनी शेप बड़ी होगी एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। शेप बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से क्या जाएगा, जितनी ज्यादा शेप बड़ी होगी न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा एनर्जी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो इसकी शेप तो क्या थी, शार्प थी, सबसे कम थी, सबसे कम थी, तो क्या होगा, एनर्जी में सबसे कम में रहेगा। फिर क्या होगा, पी की थी, फिर डबल डम्बल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कम्प्लेक्स शेप जाएंगे। तो मतलब एनर्जी लेवल की अगर बात करूं तो इसकी सबसे कम, फिर पी की, फिर किसकी आएगी, डी की, और सबसे लास्ट में किसकी आएगी, एफ की आएगी। ठीक है ना। तो क्या होगा, साइज क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है। तो हम सीखते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें एल की वैल्यू दे के पूछा जाए कि एल की वैल्यू आपको 2 दे दी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, 2l प्लस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हो और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो क्या निकलेंगे, ट्वाइस क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। मान लो आपको क्या दे दिया, एल इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पूछता है तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितने आएंगे, 5, तो क्या आएंगे, ऑर्बिटल आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे तो कितने आ जाएंगे, इसके जस्ट ट्वाइस आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर किसी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या डिफाइन करता है, 2l प्लस 1, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, टोटल ऑर्बिटल्स के अंदर कितने होंगे, 2 इंटू 2l प्लस 1 होंगे। अब जो लास्ट क्वांटम नंबर है थर्ड, वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये l की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्या होता है, -l 2 प्लस l तक इसकी क्या होती है, डिफाइंड वैल्यू होती है, जिसके अंदर 0 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। जैसे मान लो l की वैल्यू क्या है, 2 है। जब l की वैल्यू 2 है तो -2 से +2, -2 से -1 0 +1 +2, तो कितनी m की वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5, 5 क्या होंगी इसकी डिफाइंड वैल्यूज होंगी। ठीक है ना। अभी तक हम कहाँ घूम रहे थे, अभी तक हम सेल पे पहुंचे। सेल के अंदर हमने क्या डिफाइन किया कि इसके अंदर और भी क्या होंगी, सब सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब इन सब सेल के अंदर भी क्या होंगे, 5 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होंगी। यही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, जो 5 डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, उसके अंदर सब सेल, और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है ना। तो जितने जितनी m की वैल्यू आएंगे, l इज इक्वल टू 2 के लिए m की कितनी वैल्यू आई, 5, मतलब क्या है, उस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। और
5 ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होंगे वो सबके सब क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब इनकी एनर्जी लेवल सबकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल बराबर रहेंगी तो क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको क्या बोल दे, एन की वैल्यू क्या है, 4 है, एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। ठीक है, अब 0 के ऊपर क्या होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस। कौन सा सबसेल आता है, एस। इसके ऊपर क्या आता है, पी। इसके ऊपर क्या आता है, डी। इसके ऊपर क्या आता है, एफ। ये तो प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब एल की वैल्यू आपको पता है, लिख लो 0 1 2 3। ठीक है, अब एल की वैल्यू 0 पे अगर एम की वैल्यू मैं निकालता हूं तो क्या निकलेगी, -L2 + L, तो 0 ही आए। कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, एक ही आया। ठीक है ना, 0 का मतलब ये नहीं है कि एक ऑर्बिटल्स नहीं होगा, एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, 0 का मतलब ये है। यहाँ पे 1 है तो मतलब -1 प्लस -1 0 + 1, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे इसके अंदर, पी के अंदर, एक पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 0 ऑर्बिटल, सॉरी 1 ऑर्बिटल होगा। ऐसे डी की वैल्यू अभी देखी मैंने, क्या होंगे, एल की वैल्यू 2 पे कितनी आती है, 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो इसके अंदर कितने आएंगे, 5। तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 5। ऐसे ही एफ के अंदर कितने आएंगे, -3 से +3 जाओगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, कितने आएंगे टोटल, 7 आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिटल्स की तो मेरे को ध्यान रखना है कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7। ये सब सेल्स हैं, ये क्या होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये जो एक ऑर्बिटल है वो तो अकेला तो डीजनरेट सेम एनर्जी का रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहते हैं, डीजनरेट होते हैं। तीनों की एनर्जी लेवल क्या रहेगी, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों की एनर्जी लेवल क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ऐसे डी के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5 खाने बना दिए जाते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या है, पांचों की बराबर है। ऐसे एफ के अंदर जो 7 रहेंगे, सातों की एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इन सब चीजों को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब अगर हम पढ़ते हैं तो पी की जो 3 वैल्यू आई क्या बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। अब उनको क्या करना पड़ता है, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग वेरायटी के अंदर। तो 3 जो आएंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो पी एक्स, एक क्या होगा, पी वाई। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एनर्जी लेवल्स तो इनकी क्या है, सेम है, इसलिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 है, तो 5 है तो क्या आएगा, 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, पांचों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 4 5 है। ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ये क्या है, 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की एनर्जी लेवल्स क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल सेम रहेगी, किसकी एब्सेंस के अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जो 5 ऑर्बिटल्स मैंने डी के बताए, ये क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। अब क्या रहे, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पोर्शंस में क्या हो गया, 500 पहले डीजनरेट थे, एक एनर्जी लेवल के थे। अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। तो यहाँ पे ये दोनों डीजनरेट रहे, ये तीनों डीजनरेट रहे, लेकिन पांचों के पांचों एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी लेवल के नहीं रहे। ठीक है ना, जब पांचों सेम एनर्जी लेवल के नहीं रहे तो क्या होगा, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इन सब पांचों को आप नहीं बोल सकते। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिसोसिएट होता है तो उसको क्या बोलते, जीमैन इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिसोसिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, ये पूरा जो चैप्टर में अभी पढ़ाया है, आज की पूरी क्लास जो पढ़ाई है, वो पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर है आपका, क्या पूरा सेकंड फिजिकल के अंदर, वो आप पूरा पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन इन चीजों की हमें जरूरत थी तो हम दोबारा पढ़े। ठीक है ना, अब मान लो आपको कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, तो आप तीनों के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, वो n कितने पे है, n 3 पे, L 2 होना चाहिए और
एमएस को डिफाइन नहीं की जरूरी नहीं, ठीक है ना। अगर ये दिया हुआ है आपको एक इलेक्ट्रॉन को, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो एन की वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू क्या दे दी आपको 2, एल की वैल्यू 2 पे क्या 0 1 2, 0 पे तो एस आता है, 1 पे पी आता है, डी पे 2 पे क्या आता है डी आता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, जैसे एन की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू कितनी है डी, अब क्या है वो 3D ऑर्बिटल के अंदर क्या है प्रेजेंट है। अब उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो 3D के अंदर कौन से में प्रेजेंट है। अगर आपको ms की वैल्यू पता है, आपको अगर ये l की वैल्यू 2 दे दी, ms की वैल्यू और दे देता, तो आप वो भी बता सकते थे कि किसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभी सिर्फ जितना गिवन जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो 3D के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे n की वैल्यू आपको 4 दे दी और l की वैल्यू आपको 3 दे दी, कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है अगर आपसे वो पूछा जाए, तो कौन से के अंदर, n की वैल्यू मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो n की वैल्यू सबसे आगे लिखी जाती है, ठीक है। l उस l के लिए कौन सा आएगा, 0 पे s आता है, 1 पे p आएगा, 2 पे d आएगा और 3 पे क्या आता है f, मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।